अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है और वो मानवीय आधार पर आपसे माफी मांगते हैं कि साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे? हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर। अब माफी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर। अगर मान लीजिए खान सर आपके सामने होते हैं, हम उनसे एक सवाल पूछते सर। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है, नेपाल में जो कुछ हुआ और वो मानवीय आधार पर आपके परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए अगर वो माफी मांगते हैं मानवीय आधार पर, क्योंकि अगर नेपाल घटना में उनका जिक्र नहीं है और आप दोनों को नहीं पता कि घटना कहाँ तक चली जाएगी, आई एम श्योर आपको भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ तक बढ़ जाएगा मामला, और वो मानवीय आधार पर आपसे माफ़ी मांगते हैं कि आपके साथ नुकसान हुआ और साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे या आपको लगता है कि नहीं, सर बात बहुत आगे बढ़ गया? सर, जब हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर, अब माफी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। हमारा सब कुछ उजड़ गया है सर, माफी का तो सर कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। अब कोई गुंजाइश नहीं तो लेके कोई मतलब नहीं बनता है सर। जैसे वो भी कह रहे हैं कि हमारा परिवार परेशान हो गया है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, माफी का सर कोई मतलब रोजगार, नहीं परीक्षा बनता है भर्ती, पेपर लीक, फीस, इन सब मसलों पर छात्र परेशान हो रहे हैं, आप दोनों की कोचिंग के बच्चे परेशान हो रहे हैं सर। अभी तो सर इस स्थिति में है ही नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कुछ भी नहीं सर सोच पा रहे। लेकिन सर आपके आसपास के टीचर्स ने क्या सपोर्ट, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे टीचर्स ने सपोर्ट किया आपको, जिसमें अभिनय सर थे, राकेश सर थे और बहुत सारे टीचर्स को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो आपके हित में बात कर रहे थे। उन टीचर्स से आपकी बात हुई? कुछ टीचर से? कुछ टीचरों से सर बात हुई है। क्या कहना था उनका? उनका पटना से लेकर दिल्ली तक कुछ टीचरों से जो हमारी बात हुई है, जो हमारी माँ और हमारे पिताजी की मांग है कि हमें न्याय मिले और सच सामने आए कि किस वजह से प्रिंस की मौत हुई है, उस मांग में दिल्ली से लेकर पटना तक के सभी शिक्षकगण हमारे साथ हैं। और हमको लगता है कि अगर सभी शिक्षकगण हमारे साथ रहेंगे तो न्याय मिलेगा सर हमको। हम आपके चैनल के माध्यम से सर सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं जीवन भर उनका ऋणी हो गया हूँ कि दुख की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहे। सभी शिक्षक, पटना के सभी शिक्षक हो, दिल्ली के सभी शिक्षक हो, सभी ने हमारा साथ दिया। इसके लिए हम सभी शिक्षकों का जो है ऋणी हैं। और सभी शिक्षकों का तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर, अंकित अवस्थी सर, विपिन यादव सर, प्रदीप सर, एसके झा सर, और जिन भी शिक्षकों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। आप सभी शिक्षक का मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैं आपके सुख के घड़ी में साथ रहूँ या ना रहूँ, मैं आपके दुख के घड़ी में ज़रूर आपके साथ रहूँगा, क्योंकि हमें पता है जब कोई अपना बिछड़ता है तो दर्द क्या होता है। अगर मान लीजिए खान सर आपके सामने होते यहाँ पे, क्या बात करते, क्या उनसे आप? हम उनसे एक सवाल पूछते सर, आपने गलत क्यों बोला, आपने झूठ क्यों बोला है? उनका एक झूठ
के वजह से मेरा भाई आज मेरे साथ नहीं है सर। मेरा सिर्फ उनसे एक सवाल रहता, आपने झूठ क्यों बोला कि गोली हमने चलवाया है, जबकि आप वहाँ पर रह करके गोली चलवा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल रहता उनसे, और मैं कुछ भी नहीं पूछता इसके अलावा। आपको नहीं लगता कि उनको भी तकलीफ होगी, नहीं चाहते होंगे वो भी ये सब? सर उनको किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर उनको सच में तकलीफ होता 15 तारीख को मेरे बेल का विरोध वो नहीं करते। ये वो कोई बात, अफसोस नहीं है सर। ये वो बात है जहां आप मुझे निशब्द कर दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अगर ये सच है तो फिर काउंटर आर्गुमेंट करने के लिए मेरे पास भी कुछ नहीं है। सच है सर ये। एक आप पर सामने वाले पक्ष का ये आरोप ये कि आ रहा था कि जब आप जेल से बाहर निकले तो रोशन आनंद सर को ये एहसास हुआ कि वो सनातनी है। ये धर्म वाला कार्ड आपने खेल दिया। या पर आरोप आ रहा था कि मीडिया उन्हें फैजल खान बना रही थी और उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि उन्हें मुसलमान बनाया जा रहा है। शिक्षक पहले वो थे, शिक्षक का धर्म नहीं होता, लेकिन अब आप सनातनी हो गए हैं और वो मुसलमान हो गए हैं। देखिए सर, तो मेरा अपना मानना है जिसका जिक्र मैं क्लास में भी करता हूँ। जिस प्रकार रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल सबसे ऊपर संविधान है, उसी प्रकार हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्मों से ऊपर मानवता का धर्म है सर। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के शिकागो में सितंबर 1893 में डॉक्टर विवेकानंद ने अपने भाषण में ये कहा था कि मैं गुलाम देश का नागरिक हूँ, लेकिन उस गुलाम देश का नागरिक होने पर भी हमें प्राउड है, क्योंकि उस गुलाम देश ने विश्व के सभी सताए गए लोगों को शरण दिया है। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। धर्म और सत्य, मैं धर्म और सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, उसके साथ मैं हूं। उसमें मैसेज ये गया कि हिंदू मुसलमान कर दिया गया। नहीं, धर्म और अधर्म की बात हमने किया था, सत्य और असत्य की बात हमने किया था। लगता है वो जरूरी था, उस बच सकते थे आप वो शब्द से। हमें अपने सनातनी होने पर जी, प्राउड है। कुछ गलत नहीं है इसमें, सच बात है। लेकिन क्योंकि मीडिया उस वक्त उन्हें एक मुसलमान के नज़रिए से पेश कर रही थी। नहीं, हम अपने बयान पर अभी भी सर कायम हैं। हमने विवेकानंद को पढ़ा है सर। नहीं ठीक है, मैं भी प्राउड सनातनी सर। हूँ, जैसे आप सर। कह रहे हैं, मैं भी प्राउड सनातनी हूँ। जी सर। तो हम रोशन आनंद है। देखिए सर, एक बात बताइए सर, हम अपना सच क्यों छुपाएं? हम रोशन आनंद हैं तो हैं। उस कॉन्टेक्स्ट की बात वहाँ थी, इसलिए मैंने सवाल पूछा। क्योंकि मैं सर फैजल खान नहीं हूँ सर। मेरा कोई 2 आधार कार्ड नहीं है सर। मेरा कोई 2 डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर। फिर आपने एक आरोप लगा दिया उन पर कि 2 आधार कार्ड है, 2 डेट जी सर, 2 आधार कार्ड है सर। पता कर लिया जाए सर, 2 आधार एक कार्ड ही है। नाम होगा ना, फैजल खान? नहीं सर, एक हिंदू नाम है, एक मुस्लिम नाम है वो सर। तो कोचिंग में उन्होंने कहा था, कभी रूम के लिए उन्होंने एक मकान मालिक से बहाने में कह दिया था। लेकिन 2 आधार कार्ड है सर उसका। 2 आधार कार्ड है उसका, 2 डेट ऑफ बर्थ है सर। 2 डेट ऑफ बर्थ है, 2 आधार कार्ड है सर उसका। डेट ऑफ बर्थ तो पहले माता पिता स्कूल में चेंज हो जाया करता था। नाम, अगर नाम के 2 आधार कार्ड हैं फिर तो वो कहानी है। जी सर। नाम तो कई बार बदल जा, डेट ऑफ बर्थ तो कई बार आपकी पैदाइश अलग होती है। वो सर, छोटे वो शहरों में डाटा है सर मेरे पास सर। जिंदगी भर की मुझे लग रहा है अभी ये लड़ाई है।
क्या लड़ेंगे सर? या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? कई बार जैसे गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो गांधी जी कहते थे कि आंख के बदले आंख लोगे सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। सर क्या कानूनी लड़ाई लड़ाई अपनी जगह सर पर, लेकिन उसके अलावा कुछ सोच, क्या विचार चल रहा है आपके मन सर में? क्या लड़ाई लड़ेंगे सर? जब अपने भाई को ही सर खो दिए हैं, क्या लड़ाई लड़ेंगे सर अब? नहीं, तो यही मैं समझना चाह उस रहा हूँ। युद्ध को जीत करके भी क्या फायदा, जिसने भाई ही छीन लिया हो। फिर भी कुछ विचार चल रहा होगा आपके मन में, तो आप खान सर से बदला लेना चाहेंगे, माफ़ करना चाहेंगे, कानून चाहेंगे कानूनन काम करे, या सोचेंगे कि ठीक है अब जो बचा आपके पास परिवार में है, बच्चे हैं, वो कंटिन्यू करें? हम सर क्या लड़ाई लड़ेंगे? हमारा कुछ रहा ही नहीं, हमारा भाई ही चला गया, हम क्या लड़ाई लड़ेंगे सर? आगे कुछ सोचा है? आप दिल्ली में हैं, प्रोटेस्ट करने को, मुलाकात करने को किसी से, प्रिंस के न्याय के लिए? न्याय के लिए सर हर संभव हम प्रयास करेंगे कुछ सोचा है कैसे? अपने स्तर पर। कुछ सोचा है आपने कैसे? सर अभी तो मन स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, मुझे खुद ही नहीं पता चलता है सर। अभी तो सर मैं सही डिसीजन भी नहीं ले पा रहा हूँ, इस मन स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ सर। हम उस देश में जहाँ शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लोग कहते हैं कि माता पिता और गुरु की सेवा करो भगवान से पहले, भगवान खुश होते हैं। लेकिन अब जब ज्ञान और कलम की जगह आरोप, विवाद सब चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसने देश में शिक्षकों के प्रति वो जो एक नज़रिया था उसको कमज़ोर किया है, और छात्रों की डिसअपॉइंटमेंट इससे बढ़ेगी? छात्र एकता कमज़ोर होगी, वो मुद्दे कमज़ोर होंगे? या फैजल खान ने इतना झूठ बोला है सर, इतना झूठ बोला है जिसका सर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। कैसे, किस विषय पर उन्होंने किस किस प्रकार का कुकृत्य किया है, इसका सर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं सर। पैसा के बल पर, पावर के बल पर अहंकार हो गया है सर। उनके भी मानने वाले हैं, वो उनको उस तरीके से नहीं देखते, उनको एक अच्छी टीचर के सर तौर पर देखते हैं वो। सर उन्होंने हर चीज़ का हर चीज़ अपने लिए, हर चीज़ को उन्होंने यूज किया है। जैसे किस किस आधार पर ही कह रहे हो आप? जहाँ तक झूठ का सवाल है सर, उससे बड़ा झूठा तो सर कोई हो ही नहीं सकता है। शिक्षक को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए सर। किस विषय पर आप ये कह रहे हो? फर्जी आरओ, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर। बीपीएससी आंदोलन में कहा गया कि मेरे पास सारा सबूत है, सिर्फ मीडियाबाजी के लिए, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो फिर सबूत नहीं पेश किया गया सर। कहते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, जब आंदोलन होता है तो रोड पे नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं छात्रों से। सर वो बहुत झूठा है सर।